कोलकाता में 31 साल की एक ट्रेनी डॉक्टर का बर्बर रेप और मर्डर ने पूरे भारत को हिला के रख दिया है। पीड़िता पर नाइट शिफ्ट के दौरान हमला हुआ था। वो आरजी कार मेडिकल कॉलेज में काम कर रही थी। यह भयानक घटना 2012 दिल्ली गैंग रेप की याद दिलाती है। उस केस ने भी देश भर में गुस्सा भड़का दिया था। लोगों ने बदलाव की मांग की थी। कोलकाता केस ने भारत में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं। भारत एक ऐसा देश है जो सेक्सुअल वायलेंस के हाई रेट से जूझ रहा है। कोलकाता डॉक्टर के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन बहुत स्लो रही है। पुलिस की धीमी गति से जांच ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अथॉरिटीज द्वारा लैप्सेस और डिलेज हुई हैं। इस मामले में पुलिस की लापरवाही और देरी ने जनता को निराश किया है। शुरुआती पुलिस रिपोर्ट्स में सुसाइड का अंदेशा जताया गया था, लेकिन बाद में जांच में कई खामियां पाई गईं। आगे की इन्वेस्टिगेशन ने रेप और मर्डर की पुष्टि की। यह खुलासा होने के बाद जांच की दिशा बदल गई। मौत के समय की पुष्टि करने में देरी हुई। फोरेंसिक एनालिसिस में भी काफी समय लगा। पुलिस को पोस्टमार्टम करने में देरी हुई। इस देरी ने मामले को और जटिल बना दिया। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई। यह देरी न्याय की प्रक्रिया में बाधा बनी। मुख्य आरोपी संजय रॉय को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन गिरफ्तारी में भी देरी हुई। इस देरी से जवाब पर तीखी आलोचना हुई है। जनता और मीडिया ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कदम उठाए। उन्होंने पुलिस की आलोचना की। कोर्ट ने पुलिस की लापरवाही पर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने एक टास्क फोर्स बनाई। यह टास्क फोर्स मामले की जांच में तेजी लाएगी। यह टास्क फोर्स मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। इससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकेगा। पीड़िता एक समर्पित और केयरिंग व्यक्ति थी। वह डॉक्टर बनने के अपने सपने को पूरा कर रही थी। उसके माता-पिता इस क्षति से बहुत दुखी हैं। वे उसे एक मेहनती स्टूडेंट के रूप में याद करते हैं। उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक संघर्षों पर विजय प्राप्त की। वह अपने पेशेंट्स के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जानी जाती थी। उसमें अदम्य भावना थी। इस घटना ने उसके परिवार को तोड़ दिया है। वे अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। देश भर से दुख और समर्थन का सैलाब उमड़ पड़ा है। यह इस त्रासदी के गहरे प्रभाव को दर्शाता है। सेक्शन 4 अ नेशन डिमांड्स जस्टिस। कोलकाता डॉक्टर के मर्डर ने पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन भड़का दिए हैं। इस घटना ने लोगों के दिलों में गुस्सा और दुख भर दिया है। हजारों की संख्या में लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। वे सड़कों पर उतर आए हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। वे बेहतर सुरक्षा उपाय चाहते हैं। उनका मानना है कि सुरक्षा के बिना वे सुरक्षित नहीं हैं। देश भर के डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए। वे अपने सहकर्मी की हत्या के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। उन्होंने सुरक्षित कामकाजी माहौल की मांग की। उनका कहना है कि बिना सुरक्षा के वे अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते। उन्होंने हेल्थ केयर वर्कर्स द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिमों पर प्रकाश डाला। ये जोखिम उनके जीवन को खतरे में डालते हैं। इस घटना ने एक राष्ट्रीय बातचीत शुरू कर दी है। लोग इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। बातचीत महिलाओं की सुरक्षा के बारे में है। महिलाएं भी अपनी सुरक्षा के लिए आवाज उठा रही हैं। लोग सिस्टेमिक चेंज की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि व्यवस्था में सुधार हो। जीवन के सभी वर्गों के लोग न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं। वे एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। वे अपराधी के खिलाफ स्विफ्ट एंड स्ट्रिक्ट एक्शन की मांग करते हैं। उनका मानना है कि न्याय में देरी न्याय से इनकार है। सेक्शन 5 सिस्टेमिक इश्यूज प्लेग इंडिया। India, a land of diverse cultures and rapid economic growth, is grappling with deep-rooted systemic issues that continue to plague its society. इस क्रूर घटना ने deep-rooted issues को उजागर किया है।
These incidents highlight the underlying problems that have persisted for decades. Gender-based violence भारत को plague करना जारी रखे हुए है. Despite numerous protests and awareness campaigns, gender-based violence remains a significant issue. भारत ने आर्थिक प्रगति देखी है. The country has witnessed remarkable economic progress, transforming its cities and infrastructure. Mahila workforce participation में वृद्धि हुई है. Women are increasingly participating in the workforce, contributing to various sectors. इसके बावजूद भारत महिलाओं के लिए दुनिया की सबसे unsafe जगहों में से एक है. However, despite these advancements, India remains one of the most unsafe places for women. यहाँ sexual violence के मामले ज्यादा हैं, conviction rates कम हैं. The prevalence of sexual violence is alarming, and the conviction rates are disappointingly low. ऐसे अपराधों को लेकर चुप्पी का माहौल है. A culture of silence surrounds these crimes, preventing many from speaking out. ये मुद्दे समस्या को और बढ़ाते हैं. This silence exacerbates the problem, making it harder to address. कोलकाता डॉक्टर का मर्डर एक urgent need को रेखांकित करता है. The murder of a doctor in Kolkata underscores the urgent need for change. भारत को इन systemic issues का समाधान करना चाहिए. India must address these systemic issues through comprehensive reforms and effective policies. भारत को महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाना चाहिए. Creating a safe environment for women is essential for the nation's progress and well-being. Section 6. The need for urgent action. कोलकाता डॉक्टर का मामला इमीडिएट एक्शन की जरूरत पर प्रकाश डालता है. भारत को महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकना चाहिए. इसमें लॉ एनफोर्समेंट को मजबूत करना शामिल है. इसका मतलब है टाइमली इन्वेस्टिगेशन सुनिश्चित करना. भारत को ऐसे अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की संस्कृति क्रिएट करनी चाहिए. इसमें सामाजिक मानदंडों को चुनौती देना भी शामिल है. कुछ मानदंड जेंडर इनइक्वालिटी और वायलेंस को बढ़ावा देते हैं. राष्ट्र को एक साथ आना चाहिए. भारत को मीनिंगफुल चेंजेस की मांग करनी चाहिए और उन्हें लागू करना चाहिए.